जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तेलंगाना स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि TSPSC ग्रुप 4 अप्लाइंग ऑनलाइन 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर गाइज अभी जो वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये वैकेंसी आपकी ग्रुप 4 में जूनियर अकाउंटेंट, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर ऑडिटर, वार्ड ऑफिसर पर 9168 पद पर निकाली है। जिसकी एज लिमिट कितनी रहेगी वो आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड आप यहां पर एप्लीकेशन फीस भी देख सकते हैं, कब से कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हैं। एंड कौन सी पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है उसकी जानकारी भी आपको यहां पर दी गई है। तो ये सब जानकारी चेक करने के बाद में आप यहां पर आएंगे और अब आपको यहां पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और आपको यहां पर एप्लीकेशन फॉर ग्रुप पोस्ट सर्विस ये देखने को मिलेगा। बट आपको अभी यहां पर क्लिक नहीं करना है, पहले आपको यहां पर आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है यानी कि OTR है वो करना होगा। अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आपका वन टाइम प्रोफाइल बना हुआ है इस वेबसाइट पर, तब आप यहां पर क्लिक कर सकते हैं। बट अगर आप फ्रेशर है, आप फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके फॉर्म भर रहे हैं, तो आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, जो भी आपका नंबर है वो आप यहां पर फिल करेंगे। एंड देन आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब आपने यहां पर जो नंबर फिल किया है इसके ऊपर OTP गया होगा, वो OTP यहां पर आपको एंटर करना है। ये जो कैप्चा कोड है, सिक्योरिटी कोड है, वो यहां पर आपको फिल करना है। एंड देन आप सबमिट पर क्लिक करेंगे और यहां से आप ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहां पर आपके सामने आती है आधार डिटेल। तो जो आपका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, UID या फिर आधार नंबर, वो आपको यहां पर एंटर करना है। जो नाम आपका आधार कार्ड के अंदर है वही नाम आपको यहां पर देना है, यानी कि यू हैव टू फिल योर नेम एज पर योर आधार कार्ड रिकॉर्ड। एंड देन आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइस यू हैव टू फिल योर नेम एज पर SSC यानी कि 10th सर्टिफिकेट। तो जो भी आपका नाम है वो आप यहां पर फिल करेंगे और इसके बाद में आपको आपका जेंडर बताना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहां पर आपको सेलेक्ट करनी है, पहले ईयर, इसके बाद में मंथ एंड यहां पर डे। फिर आता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि आपका जन्म कहां पर हुआ है। तो अगर आपका इनमें से यानी कि तेलंगाना की किसी भी इन लोकेशन में हुआ है तो वो आप सेलेक्ट करेंगे यहां पर। नहीं तो आप यहां पर अदर देन तेलंगाना स्टेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अदर देन तेलंगाना स्टेट सेलेक्ट कर रहे हैं तो आपको यहां पर आपका जो नेटिव पैलेस का नेम है या फिर डिस्ट्रिक्ट है वो आपको देना है और किस स्टेट के अंदर आपका जन्म हुआ है फिर वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। एंड अगर आपका जन्म तेलंगाना की किसी सिटी के अंदर हुआ है तो आप यहां पर वो सिटी सेलेक्ट कर लेंगे और फिर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस यहां पर नहीं आएगा। इसके बाद यहां पर जो आपका बेसिकली आपके सामने यहां पर आता है आपका मंडल। तो आपको आपका मंडल इसके बाद सेलेक्ट करना हो कि आपका कौन सा मंडल है। एंड जो आपका नेटिव विलेज है वो यहां पर आप एंटर कर देंगे। इसके बाद में यहां पर आती है कम्युनिटी। तो जो भी आपकी कास्ट कम्युनिटी है वो आपको यहां पर सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपका जो फादर नेम है वो आपको यहां पर एंटर करना है, ये भी आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। फिर आपको यहां पर आपकी जो मदर्स है उनका नाम एंटर करना है। एंड देन यहां पर आपको मदर टंग यानी कि आपकी मातृभाषा कौन सी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है, जो भी है वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपको यहां से आपका सेलेक्ट कर लेना है। फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क फर्स्ट यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी शरीर की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता परमानेंट तो आप यहां पर नो मार्क लिख सकते हैं इस प्रकार से। इसके बाद होता है आर यू ए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन, क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। आर यू क्लेमिंग स्पोर्ट्स रिजर्वेशन? इफ यस देन सिलेक्ट यस, इफ नो देन सिलेक्ट नो। फिर हैव यू वर्कड एज इंस्ट्रक्टर इन NCC? इफ यस देन सिलेक्ट यस, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट नो। आर यू एन एम्प्लॉय? क्या आप एक एम्प्लॉय है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहां पर भी आपको नो करना है। एंड देन आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहां पर एड्रेस डिटेल आ चुकी है। तो जो आपका एड्रेस है कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस इस तरफ फिल करना है। पूरा एड्रेस आप इन तीनों चारों कॉलम के अंदर फिल कर दीजिएगा। यहां पर आपको आपकी जो टाउन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट है उसका नाम आपको एंटर करना है इस प्रकार से। और फिर यहां पर आपकी जो स्टेट है वो स्टेट आपको यहां पर एंटर कर देनी है। एंड देन यहां पर आपके सामने आता है पिन कोड, तो आप यहां पर अपना पिन कोड एंटर कर देंगे। फिर आता है आपका क्या परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। इफ योर परमानेंट एड्रेस एंड कोरस्पोंडेंस
प्लस एड्रेस आर सेम देन सिलेक्ट दिस, तो आप इसको सेलेक्ट कर देंगे। फिर आपको यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है एंड देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर स्कूल स्टडी डिटेल्स आपको देनी है। उसके पहले आप यहाँ पर नीचे आएंगे और आप जानेंगे कि कौन से जोन के अंदर कौन कौन सी सिटी रखी गई है तेलंगाना स्टेट की, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर पहले तो सिलेक्ट करना है एकेडमिक ईयर और रेसिडेंट ईयर। तो यहाँ पर आप बताइए कि पहले आप फर्स्ट क्लास की जानकारी किस ईयर में आपने आपकी फर्स्ट क्लास की है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार से आप आएंगे और आप यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आता है आपका टाइप ऑफ स्टडी, रेगुलर या फिर नॉट स्टडीड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर अगर आपने रेगुलर की है आप रेगुलर सेलेक्ट कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट किस डिस्ट्रिक्ट से आपने किया वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। मंडल आपका कौन सा है वो मंडल भी आप यहाँ पर जैसे ही रिफ्रेश होकर के आपके सामने आ जाए लिस्ट, आपको आपका मंडल सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपके मंडल की लिस्ट आ चुकी है, आपको आपका मंडल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और फिर आपको आपके विलेज वार्ड नंबर का जो नंबर है या फिर टाउन है उसका नाम आपको यहाँ पर देना है और स्कूल नेम आपका क्या है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। सेम तरीके से आप यहाँ पर सेकंड क्लास का सेशन देंगे, फिर उसका टाइप सेलेक्ट करेंगे कि किस तरह की आपने स्टडी की है एंड फिर आप अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है वो सेलेक्ट करेंगे, फिर मंडल और उसके बाद में यहाँ पर आपके विलेज वार्ड नंबर या फिर टाउन का नाम देंगे और स्कूल का नाम देंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर 7th तक की इंफॉर्मेशन फिल कर देंगे और इन सभी जानकारी को फिल करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नाउ गाइज आपके सामने आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल। तो सबसे पहले आप यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड यानी कि 10th की इंफॉर्मेशन देंगे। तो आपको बताना है कि आपने किस डिस्ट्रिक्ट या फिर किस स्टेट से आपकी 10वीं की है। अगर आपने तेलंगाना के बाहर से किया तो आप अदर देन तेलंगाना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आपको आपकी सिटी सेलेक्ट कर लेनी है जहां से आपने आपकी 10वीं की है। फिर किस बोर्ड के द्वारा आपने किया है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ पर आपको मंथ ईयर ऑफ पास बताना है कि आपने किस महीने और किस साल के अंदर आपकी जो 10th है वो पास कर ली थी। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आता है आपका होल टिकट नंबर, यानी कि आपको आपका 10th का रोल नंबर एंटर करना है। किस स्कूल के द्वारा आपने किया है उस स्कूल का नाम आपको यहाँ पर देना है। पैलेस ऑफ स्टडी, कहाँ पर आपने स्टडी की है उस पैलेस का नाम आप यहाँ पर देंगे। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ग्रेड इन ऑल सब्जेक्ट इंक्लूडिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड लैंग्वेज, यानी कि आपकी कितनी परसेंटेज है या फिर आपकी ग्रेड है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आती है 10+2 डिटेल यानी कि 12th की इंफॉर्मेशन। तो आप सेम तरीके से 12th की इंफॉर्मेशन देंगे। 12th आपने किस सिटी से की है वो आप सिलेक्ट करेंगे, किस बोर्ड के द्वारा की है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। आपका ग्रुप क्या था, इंटर सी जो भी था इनमें से आपका ग्रुप वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में आप यहाँ पर मंथ ईयर पास देंगे, यानी कि कौन से महीने और कौन से साल के अंदर आपने आपकी 12th पास की है। फिर आप यहाँ पर आपके 12th का रोल नंबर एंटर करेंगे, जो भी आपका नंबर है। कॉलेज नेम यहाँ पर आप एंटर करेंगे, पैलेस ऑफ स्टडी फिल करेंगे, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद में यहाँ पर आता है पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। अगर आपने पॉलिटेक्निक किया तो आप पॉलिटेक्निक की इन्फॉर्मेशन दे देंगे सेम तरीके से। एंड अगर आपने ग्रेजुएशन किया तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे कि आपने किस सिटी से किया है वो आप सिलेक्ट करेंगे। किस यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने क्वालिफिकेशन की है वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको यहाँ पर आपका ग्रुप या फिर बैच जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में यहाँ पर आप आपका मंथ और जो पासिंग ईयर है वो सेलेक्ट करेंगे। आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर देंगे या फिर होल टिकट नंबर देंगे। कॉलेज नेम देंगे कि किस कॉलेज से आपने की है एंड यहाँ पर पैलेस ऑफ स्टडी आपको फिल करना है और फिर आपकी जो टोटल परसेंटेज है वो आपको फिल कर देनी है। अगर आपके पास इंटीग्रेटेड डिग्री या फिर पीजी डिग्री है तो आप उसकी जानकारी भी दे दीजिएगा, नहीं तो आपको इन सभी को खाली छोड़ देना है। एंड देन आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स या फिर कह लीजिए कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपको बोला है कि अपलोडिंग ऑफ सर्टिफिकेट्स इज ऑप्शनल नॉन मैंडेटरी, हाउएवर ओरिजिनल सर्टिफिकेट शैल हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, यानी कि वेरिफिकेशन के टाइम आपको ये प्रोड्यूस करने होंगे। आप यहाँ पर जो सर्टिफिकेट या फिर फाइल अपलोड करेंगे उनका फॉर्मेट जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी का रहना चाहिए। साइज आपका 40 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर कम्युनिटी सर्टिफिकेट सबसे पहले आपको अपलोड करने को बोला है। अगर आप SC ST BC कैटेगरी कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर आपका सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी आपकी फाइल है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एंड उसको सिलेक्ट करने के बाद में आप यहाँ पर जैसे ही ओपन करेंगे तो फाइल अपलोड हो जाएगी। फिर आपको बोनाफाइड सर्टिफिकेट यानी कि रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड देन यहाँ पर आप देखेंगे कि स्टडी क्लास रेसिडेंस फर्स्ट क्लास, यानी कि आपको पहले बोनाफाइड सर्टिफिकेट या फिर रेसिडेंस सर्टिफिकेट फर्स्ट क्लास का अपलोड करना है, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। इसके अलावा जो अन्य डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर
दिए गए वो आपको अपलोड करने हैं। अब आपको बोला है अपलोड ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर आता है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। तो जो आपका फोटो है उसका साइज 4 से 50 KB के बीच में और डायमेंशन 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। जो फोटो का डेमो है वो आपको यहाँ पर दिया है कि किस तरह का फोटो आपका होना चाहिए। आप यहाँ पर जो फोटो है उसका डेमो देख सकते हैं। बेसिकली जो फोटो आपको यहाँ पर अपलोड करना है उस फोटो के नीचे आपको आपका नाम भी लिखना है और किस डेट में आपने फोटो को लिया है, फोटो आपको यहाँ पर वो डेट भी आपको लिखनी है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड जहां पर भी आपका फोटो है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको एक रैंडम इमेज अपलोड करके दिखाता हूं। तो जो आपका फोटो है उस फोटो पर आपका नीचे नाम भी होना चाहिए और किस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट भी आपकी होनी चाहिए। तो वो फोटो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फोटो फाइल सिलेक्ट करने के बाद में आपका फोटो इस तरह से आ जाएगा जिसके नीचे आपका नाम और जिस डेट में आपने फोटो को लिया है वो डेट आपको यहाँ पर टाइप करनी है। फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो फाइल आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे एंड इसको ओपन कर देंगे तो आपकी फाइल यहां पर अपलोड होकर के आ जाएगी। एंड देन जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया इन सभी को वेरीफाई करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आप यहां पर टिक करेंगे और इसके बाद में आप यहां पर प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप वेरीफाई करेंगे एंड यहां पर अगर आप कोई जानकारी एडिट करना चाहते तो एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आपको यहां पर जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड फिल करना है। तो गाइस जैसे ही आप 2-3 मिनट वेट करेंगे तो आपके सामने सबमिट बटन इनेबल हो जाएगा और आप यहां पर सभी जानकारी से संतुष्ट होकर के सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहां पर आप देखेंगे कि आपकी TSPSC आईडी क्रिएट यानी कि जनरेट हो चुकी है। अब आप यहां पर इस TSPSC आईडी को नोट कर लेंगे और साथ ही डाउनलोड एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके जो आपने OTR किया है वो PDF के रूप में आप डाउनलोड कर लेंगे एंड देन आप फिर से यहां पर होम पेज पर आ जाएंगे जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था और अब आप यहां पर एप्लीकेशन फॉर ग्रुप 4 सर्विसेज इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो TSPSC आईडी आपको मिली है वो आप यहां पर एंटर करेंगे। जो DOB अभी आपने यहां पर अपनी फिल की है इसके अंदर वो आप यहां पर सिलेक्ट करेंगे एंड देन आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके नंबर पर फिर से एक OTP गया होगा, वो OTP यहां पर आपको डालना है। ये वेरिफिकेशन कोड यानी कि आपका कैप्चा कोड आपको फिल करना है और वेरीफाई OTP पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जहां पर आपको यहां पर टिक करना है और फिर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया इसमें आपको यस करना है। यस करने के बाद में आपके सामने यहां पर जो आपकी TSP की इंफॉर्मेशन है जो कि अभी आपने भरी है वो सभी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। आप इन सभी जानकारी को चेक करेंगे। चेक करने के बाद में यहां पर कुछ जानकारी आपको देनी है, जैसे कि यहां पर आपकी जो कम्युनिकेशन डिटेल है, डिस्ट्रिक्ट वो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे। मंडल आपको यहां पर अपना सेलेक्ट कर लेना है। जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है वो एड्रेस आप यहां पर अपना पूरा फिल कर देंगे। इसको फिल करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे प्रेफरेंशियल लैंग्वेज फॉर एग्जाम्सन, यानी कि एग्जाम के लिए आप कौन सी लैंग्वेज रखना चाहते हैं, इंग्लिश, तेलुगु या फिर इंग्लिश, उर्दू। तो जो भी आप रखना चाहते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। बाकी की जानकारी आपको ये सभी वेरीफाई करनी होगी। इसके बाद आप यहां पर देखेंगे क्वालिफिकेशन, तो आपको सेलेक्ट क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके आपकी क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद आता है पोस्ट रिलेटेड डिटेल। डू यू पोसेस बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फॉर पोस्ट कोड 3? अगर आपके पास है तो आप यहां पर यस करेंगे, तो आपको नो करना है। डू यू पोसेस ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन विद 40% एग्रीगेट एंड अबव मार्क्स एज स्पेसिफाइड नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट कोड 15? अगर हाँ तो आप यहां पर यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आप यस करते तो आपको यहां पर अपनी परसेंटेज एंटर करनी है कि आपकी कितनी परसेंटेज है। डू यू पोसेस बीकॉम? क्या आपके पास बीकॉम है कंप्यूटर के अंदर जो कि पोस्ट कोड 61 पर चाहिए अप्लाई करने के लिए? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर डू यू पोसेस द फिजिकल रिक्वायरमेंट एज स्पेसिफाइड इन नोटिफिकेशन नंबर 19/2022? अगर आपके पास है तो आप यहां पर जो कि यहां पर दी गई है यहां पर यस कर देंगे। इसके बाद यहां पर आती है एलिजिबल पोस्ट, यानी कि किन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल है वो सभी यहां पर आपको दी गई है। इसके बाद आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल BTech सिविल इंजीनियरिंग। तो यहां पर आपकी जो क्वालिफिकेशन जो आपने यहां पर आपकी क्वालिफिकेशन ये वाली सिलेक्ट किया उसकी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। आपको यहां पर आपका होल टिकट या फिर रोल नंबर देना है, कब आपने क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। नेम ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी कि आपको आपकी यूनिवर्सिटी
यूनिवर्सिटी या फिर डिग्री कॉलेज का नाम देना है जहां से आपने आपकी ये क्वालिफिकेशन की है। फिर यूनिवर्सिटी नेम आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट बताएंगे या फिर आपकी सिटी बताएंगे कहां से आपने क्वालिफिकेशन की है। अब आती है अदर डिटेल, जहां पर है डू यू हैव कम्युनिटी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ तेलंगाना स्टेट। अगर आपके पास है तो आप यहां पर यस करेंगे और फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर देंगे, जिसका फॉर्मेट जेपीईजी, जेपीजी या फिर पीएनजी का होना चाहिए, या फिर पीडीएफ में भी आप इसको अपलोड कर सकते हैं। अब आता है क्रिमिनल डिसिप्लिनरी केसेस। आर यू इन्वॉल्व इन एनी क्रिमिनल केस? अगर हाँ तो यस करें, नहीं तो आपको नो करना है। फिर एग्जामिनेशन सेंटर के लिए आप किस सिटी को कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। आप एक एक करके इन सभी को यहाँ पर प्रेफरेंसेस दे सकते हैं, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर इनको प्रेफरेंस दे करके दिखा रहा हूँ। तो जैसे ही आप इन सभी को यहाँ पर इस तरह से प्रेफरेंस दे दे तो आपको यहाँ पर नीचे आना है, यहाँ पर टिक करना है और प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब गाइज एक बार फिर से आपको इन सभी जानकारी को वेरीफाई करना है जो कि अभी आपने यहाँ पर फिल की है, और इन जानकारी को चेक करते हुए आप आएंगे और अब आपको यहाँ पर सेव एंड पे नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। जो भी आपको फीस पे करनी है उसका अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा। आप यहाँ पर सेव एंड पे नाउ पर क्लिक करें एंड देन आपको यहाँ पर पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप जिस भी माध्यम से फीस को जमा करना चाहते हैं आप कर दीजिए। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो आपको इसी वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा जहां से आपने फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था, और आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो गाइज ये थी आपकी टीएसपीएससी ग्रुप 4 ऑनलाइन फॉर्म 2022-2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।